की कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहारी। निधवन, जिसे ब्रज का हृदय स्थल कहा जाता है। जी हाँ, ब्रज का हृदय स्थल निधवन राज को कहा जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो वन कहा जाता है वो निधवन को कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ स्वामी हरदास जी ने बांके बिहारी को प्रकट किया। यहाँ स्वामी हरदास जी ने की तपोस्थली भी है। साथ में यहाँ महारास, हर रात्रि को यहाँ महारास होता है। या जितने भी वृक्ष आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह वृक्ष रात्रि को गोपी और कृष्ण बनते हैं और यहाँ महारास चलता है। आज तक यह मान्यता है, लेकिन इस मान्यता को तार तार करने में लोग कसर नहीं छोड़ते। कुछ यूट्यूब चैनल संचालन करने वाले लोगों ने इस मान्यता को तार तार करने की पुरजोर कोशिश की। जी हाँ, यहाँ मंदिर में रात्रि में उन्होंने प्रवेश किया और प्रवेश करके इस मंदिर की छवि को धूमिल करने की कोशिश की। कुछ दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद में चर्चा करते हैं। और ऐसे बहुत सारे अंदर पेड़ हैं। चलो देखते अंदर, चल के देखते चलो। हाँ, आवाज आ रही है, सुन रहे? कुछ नहीं आ रही, आ जाओ। आवाज आ रही है, सुनिए भाई। आ तो रही है, आ रही है भाई, आ रही है। देखते हैं ना कहाँ से आ रही है, चल के देखते हैं। कोई लफड़ा पड़ेगा तो भाग लेंगे। भाई आवाज गाइस आपको भी आ रही होगी, थोड़ी आवाज आ रही है। हमको साफ आ रही है, आपको भाई आवाज आ रही है। आइए, तुम आइए, आराम से आइए। कुछ तो लफड़ा है भाई, कुछ लफड़ा है, जरूर लफड़ा है कुछ। देखते हैं क्या होता है, आ जाओ। तो ये है निधि वन गाइस। पेड़ों को मत छूना भाई, पेड़ मत छूना। तो ये सारा निधि वन है। देखिए भाई, तो ये कहते हैं ये जो पेड़ हैं ये रासलीला करते हैं रात में। लोग आने से मना कर रहे थे। अबे कहाँ जा रहे हो? रास्ता बंद है क्या अभी? ये भी चलते चलेगा। कहाँ जा रहा है? अरे अंदर चलते हैं ना, अंदर देखते हैं का क्या होता है। आवाज इधर से आ रही है भाई। देखो तेरी फट नहीं रही, मेरी तो फट गई चारों। भाई डर तो लग रहा है। देखो वो लाइट लुक कर रही है भाई। देखो वहाँ देखो भाई, देखो कुछ आगे जाने का रास्ता कहाँ से? अंदर आ तो भाई डर लग रहा है। पेड़ झुके हुए हैं पूरे, और यहाँ लोग डेली आते हैं तब भी पेड़ झुके हुए हैं नीचे, है ना? दिन में आते हैं, रात में कोई आता है। हाँ मैं कह रहा हूँ दिन में आते हैं, फिर भी ये झुका हुआ है नीचे। रात में नहीं आता कोई। रात में आता किसी को मौत में दावत हुई है। बाप रे कितने घने पेड़ है यार। भाई ज़्यादा अंदर मत जा, मेरी फट रही है। थोड़ी देर अगर लगता है तो भाग लेंगे। आगे वहाँ कुछ लाइट जल रही है। चुप रहना, चुप। डब्बा क्या पड़ा है वो नीचे? ऑयल का डब्बा है क्या? हाँ, मंदिर आ गया। लाइट तो नीचे करिए। अभी मंदिर है भाई। कुछ दिख रहा है? हाँ बंद कर दो। तो अभी मैं दिखाता हूँ मंदिर, ये वाला और एक वो वाला मंदिर है। यहाँ पे कहानी। चुप रहे, चुप। भाई तो डर तो लग रहा है। जाके देख। एक दूसरे से हिम्मत बंदी हुई है, पर डर लग रहा है। जाके देख, जाके। अरे मैं कैसे खतरा ले रहा हूँ, मारेगा कोई। चलते और आगे, चुपचाप चलते हैं चुप के। और आगे चलती है, और आगे, और आगे। चुपचाप चलते नहीं तो क्या करना है, चलो।
तो आपने देखा किस तरीके से निधवन राज के उस एक कह लीजिए कि मान्यता थी, चूर चूर करने का काम इन यूट्यूब चैनल वालों ने किया। इसको लेकर के मंदिर प्रबंधक कमेटी द्वारा, जो इस मंदिर के प्रबंधक हैं लाले गोस्वामी द्वारा FIR की मांग की गई। आज उसी को लेकर धर्म रक्षा संघ और यहाँ उन्होंने प्रदर्शन किया है और मांग की है कि उन लोगों को जल्द से जल्द सजा हो। आइए जानते हैं यहाँ धर्म रक्षा संघ के लोगों से। जी क्या कहेंगे, जो ठेस पहुंचाई गई है, एक आस्था को ठेस पहुंचाई है, क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा हमारे सनातन धर्म के साथ छलावा है, धोखा है और इसमें हमारे हिंदुओं के साथ लगता है कुछ बेधर्मियों की भी चाल है, जिन्होंने इसको कृत्य को अंजाम दिया है। जूते पहनकर अन्यथा कोई आस्थावान निधिवन जैसी जगह पर, जहाँ पर हमारे आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी जी की जो प्राकट्य स्थली है, संत स्वामी श्री हरदासी महाराज की जो तपोभूमि है, वहाँ की बहुत ही अद्भुत मर्यादाएं हैं। और जहाँ रात्रि में बंदर भी और पक्षी भी नहीं रहते हैं, उस जगह रात्रि में 2 बजे चोरों की तरह उनका कूद कर आना, लघु शंका इत्यादि करके ऐसे इतने पवित्र स्थान को अपवित्र करना, भीतर गर्भगृह तक जाना और भी भीतर तक वो वनराज में गए हैं और उन्होंने जिस प्रकार मर्यादाओं को तार तार किया है। मैं धर्म रक्षा संघ का राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश, हमारे सभी संत समाज, हमारा जितना भी ब्रजवासी जो समुदाय है या हमारे जितने भी सेवाधिकारी हैं मंदिर के, या हमारे जितने भी संतजन हैं, हमारे जितने भी भक्तगण हैं, पूरे भारतवर्ष के नहीं बल्कि विश्व के आस्थावानों को बड़ी भारी ठेस पहुंची है और उन्होंने ये कुकृत्य करके एक तरह से चुनौती दी है। यहाँ 3-4 घंटे वो लगभग रहे होंगे, रेकी की होगी, फिर जगह देखी होगी कहाँ से चढ़ें कूदें, बाहर भग सकते हैं कि नहीं। तो प्रशासन शासन भी कैसी क्या उनकी व्यवस्था है कि रात्रि की जो गाड़ियाँ चलती हैं वो कहाँ थी उस समय। तो मुझे बड़ा इस बात को लेकर अफसोस है कि हमारी इतने आस्था के केंद्र श्रीधाम वृंदावन में आकर के उन्होंने और इस बांके बिहारी के प्राकट्य स्थली को अपवित्र किया। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि जिस प्रकार रिपोर्ट दर्ज हुई है उस पर अविलंब तुरंत कार्रवाई हो, उनको अरेस्ट करके कठोर से कठोर दंड देने के साथ साथ भविष्य में निधिवन की मर्यादा तार तार ना हो, फिर यहाँ कोई पक्षी भी रात्रि में जैसी मर्यादा है न घुस सके, उस तरह की व्यवस्था शासन प्रशासन करे। जय श्री कृष्ण। परसाने का मामला हो या कहीं और का हो, तो क्या मानते हैं, चाहे गोवर्धन में हुआ हो चाहे परसाने में हुआ हो, तो हिंदू ही मिलते हैं? क्या हिंदू को सनातन धर्म ही मिलता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है हिंदू धर्म को बदनाम करने का और उस षड्यंत्र के तहत ही हिंदुत्व को ख़त्म करने का एक प्रयास है। ये कुछ बेधर्मियों के द्वारा हमारे हिंदू लोगों को खरीदा गया है और उनकी आड़ में लेकर के वो प्रयास कर रहे हैं कि हिंदुत्व को कैसे बदनाम किया जाए, बर्बाद किया जाए। उसी को लेकर के आज यह कृत्य यहाँ किया गया, इसकी घोर निंदा की जाती है। ये शर्मनाक कृत्य है, इनको दंडित किया जाना चाहिए। और ऐसे ही हमारे गोवर्धन महाराज में हुआ था कि वहाँ की शिलाओं को चेन्नई की कंपनी के द्वारा ऑनलाइन बेचने का प्रयास किया गया। नंदगांव में रामायण की चौपाई बोल करके वहाँ पर वो लोग घुस आए और वहाँ पर उन्होंने ये कृत्य किया। तो ये हिंदुत्व के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। इसके लिए हमको सबको जागृत होना पड़ेगा, एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा और ऐसे आताताई अत्याचारी कट्टरपंथी लोगों को चिन्हित करके समाज से बाहर करना पड़ेगा और इनको दंडित करना पड़ेगा, क्योंकि ये षड्यंत्र है हमारे हिंदू के पीछे। धर्म रक्षा संघ लगातार हिंदुत्व को बचाने के लिए अग्रसर है। कई बार जब बांके बिहारी को अधिग्रहण का मामला हो उसमें धर्म रक्षा संघ के द्वारा किया गया, तमाम सारी चीज़ों पर जो धर्म के ऊपर जब भी कुठाराघात हुआ धर्म रक्षा संघ खड़ा हुआ। आपकी बार क्या आगे की रणनीति रहेगी और किस तरीके से उन दोषियों को दंड दिया जाएगा? देखिए, रणनीति तो हमारी कल से ही प्रारंभ हो चुकी है, क्योंकि हमारे संज्ञान में ये वीडियो कल आई थी और जैसे हमारे संज्ञान में आई तुरंत हमने संतों को इकट्ठा किया और सारे संतों से आशीर्वाद लिया। और जब संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो हम कल से ही उन आतताइयों के खिलाफ, जो कि रात्रि में जिन्होंने यहाँ घुसकर जूता पहनकर और जो साहस किया, उनके खिलाफ हम धर्म रक्षा संघ खड़ा हो चुका है। और अब हम सबसे पहले तो शांतिपूर्ण तरीके से अभी जाएंगे और कोतवाली में उनके खिलाफ नाम दर्ज रिपोर्ट कराएंगे, क्योंकि हमारे पास उस व्यक्ति का नाम गौरव शर्मा है और जिस कंपनी ने उनको प्रमोट किया है उस कंपनी का भी पूरा नाम पता है। हम इन सब पर पूरी तरीके से बैन लगाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल यहाँ की पवित्रता को ही नष्ट नहीं किया बल्कि लघु शंका जैसा, मतलब उन्होंने एक बिल्कुल गंभीर अपराध किया है। इस अपराध का तो उनको दंड मिलना ही है और अगर सरकार सक्षम नहीं होगी दंड देने में तो मैं धर्म रक्षा संघ के धर्म योद्धाओं की तरफ से बोलता हूं कि हम उनको, वो जहां भी होंगे दुनिया के कोने में, वहां से घसीट के लाएंगे और वृंदावन में सारे संतों के बीच में उनको सजा दिलाई जाएगी। या तो सरकार उनको समय से गिरफ्तार करे और उन पर ठोस कानूनी कार्रवाई करे
अगर सरकार कठोर कार्रवाई नहीं कर पाती है तो धर्म रक्षा संघ सक्षम है कि उनको वहाँ से घसीटते हुए हम लाके और यहाँ पे चौड़े में बिल्कुल सब संतों के बीच में उनको लाके और उनको, क्योंकि जब तक हम हिंदुत्व की रक्षा के लिए आगे नहीं आएंगे तो ये हिंदुत्व का मजाक ऐसे बनता रहेगा। पहले भी कई बार इन लोगों ने, ये असल में तो हिंदू के भेष में ये हिंदुओं का विरोध करने वाले ऐसे तत्व हैं कि समय आने पर ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हिंदू धर्म कमज़ोर हो और अपने तरफ से ये मुस्लिम धर्म को यहाँ पे थोपें। तो हकीकत में हम अपने धर्म को कभी कमज़ोर होने नहीं देंगे। ऐसे लोगों ने जो कुत्सित प्रयास किया है, इनके प्रयास को अब आगे भविष्य में सफल नहीं होने देंगे। हमारे यहाँ के जो सेवायत गोस्वामी जी हैं, भीखचंद जी महाराज, उनसे भी हमारी चर्चा हुई है। यहाँ के और जो मैनेजमेंट के लोग हैं कि आगे से यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्थाएं की जाएंगी कि दोबारा कोई ऐसा दुस्साहस यहाँ नहीं कर पाएगा। चंद व्यूज़ कमाने के लिए, चंद वीडियो की व्यूज़ कमाने के लिए कभी सीता मैया को तार तार किया जाता है, उनकी अश्लील पिक्चर्स सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनलों पर डाली जाती हैं। अब ये कृत्य क्या कहेंगे कि चंद व्यूज़ कमाने के लिए लोग नीची मानसिकता के हो जाते हैं? ये आपने बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया है और मार्मिक बात कही है। हमारे धर्म के कुछ लोग, चुनिंदे लोग जो कि धर्म को बेच चुके हैं, मर्यादा को तार तार कर चुके हैं, वो लोग कुछ पैसे के लिए अपना ईमान बेच चुके हैं, वो लोग ये कार्य कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये कहीं से कड़ी जुड़ी हुई है। पैसे के लालच में हिंदू धर्म को कमज़ोर करना, उनके मंदिरों में जाना, बरसाने में, गोवर्धन में, निधिवन में। मैं कहता हूँ कोई मस्जिद में क्यों नहीं बनाता जाके, मैं कहता हूँ किसी चर्च में जाके क्यों नहीं बनाता है। ये वीडियो हिंदुओं की मंदिरों और देवालों पर क्यों किया जाता है? इनके कुठागार ठोस पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। आज हमने मांग रखी है, अगर सरकार नहीं चेतती है तो हम लोग उसके लिए सक्षम हैं और ये कार्य कर सकते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है ये हिंदुओं की सरकार है, ये निश्चित ही इस कार्य पर ठोस कार्रवाई होगी। और पूज्य महामंडल स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज जी के परम सानिध्य में आचार्य बद्री जी महाराज, पूरे धार्मिक संगठन जितने भी हैं, हिंदू संगठन हैं, आश्रम प्रमुख संघ रघुनाथ दास जी महाराज जी आज हमारे साथ हैं। तो आज एक औपचारिकता की है, आज जल लेके उनके चरणों को वहाँ से हमने उन्हें मंत्रों के उच्चारण के द्वारा उसे हटाया गया है। जहाँ जहाँ वो उनके पग पड़े हैं दूषित, उन जगहों पर हम लोगों ने जल छिड़क के उसे पवित्र किया है। और निश्चित ही हम मांग ये आश्वस्त हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार जैसे जैसे क्राइम ख़त्म कर रही है, ऐसे जैसे हमारे हिंदुत्व के खिलवाड़ करने वाले लोगों को भी उसी संज्ञान में देखते हुए उन पर कार्रवाई करेगी। संत आश्रम ही मिलते हैं, संतगण ही मिलते हैं, हिंदू धर्माचार्य जहाँ मंदिर हैं, हमारे मठ हैं, वही मिलते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्या हिंदुत्व सनातन कमज़ोर है? क्या इसलिए ये लोग ऐसे कुठाराघात करते हैं? नहीं, हमारा हिंदू कमज़ोर नहीं है, न कमज़ोर होगा, लेकिन कुछ षड्यंत्र बेधर्मी जो लोग हैं हमारे हिंदुओं पे कुठाराघात कर रहे हैं। इनका एक ध्येय बन गया है किसी प्रकार से हिंदुओं पे कुठाराघात करे और वो बेधर्मी को यहाँ लाए। हमारे कुछ ऐसी उनकी षड्यंत्र चल रही हैं और ऐसा कुछ नहीं कि हमारा हिंदू कमज़ोर है, लेकिन हिंदू हमारे अभी आज के समय में हिंदू को जागृत होना चाहिए और जगना चाहिए और जगे भी हैं। हम जो आज यहाँ निधिवन में जो हुआ है सब हम एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होकर के मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि ऐसे जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। नहीं कार्रवाई होगी, वैसे तो पहले हमको विश्वास है कि कार्रवाई होगी, अवश्य होगी। नहीं होती है कदाचित तो हम लोग उनको कार्रवाई हम करेंगे, बीच संतों के बीच में, भक्तों के बीच में, धर्माचार्यों के बीच में लाकर के उनको दंड दिया जाएगा। जी बिल्कुल। यहाँ बांके बिहारी मंदिर के जो प्रबंधक हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। वृंदावन का हृदय स्थल कहा जाता है निधिवन राज को, एक बांके बिहारी और एक निधिवन राज, ये दो ही वृंदावन के हृदय स्थल हैं। तो क्या मानते हैं कि ये जो कुकृत्य जो किया गया है आज निधिवन राज में, जो कुकृत्य किया गया, क्या मानते हैं कैसा है और किस तरीके की दंड उनको मिलना चाहिए? ये हमारे धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और मैं एक प्रश्न सबसे करना चाहूँगा कि हमारे ही धार्मिक स्थानों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? कभी हमारे नंदगांव में, कभी यहाँ पर, कभी कहीं, जितना भी निशाना हमारे धार्मिक स्थानों को निशाना बनाया जाता है। और एक व्यक्ति जूता चप्पल पहनकर और गलत कार्य की मंशा से यहाँ पर आते हैं रात्रि के समय और यहाँ पर गलत कार्य करने की कोशिश की जाती है। और जब उनको यहाँ पर कुछ ठाकुर जी अपनी शक्ति का एहसास करवाते हैं तो यहाँ से दुम दबाकर भाग भी जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे धार्मिक सौहार्द को क्यों बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार या प्रशासन या शासन सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? जी, अब कहते हैं कि रात को 12 बजे के बाद में मंदिर यहाँ बंद हो जाता है और बंद होने के बाद में यहाँ कोई प्रवेश नहीं करता है। लेकिन ऐसे में वो लोग कहाँ से घुसे और किस तरीके से वो अंदर प्रवेश किया? वो पीछे गेट से घुसे थे, ऊपर चढ़े बाउंड्री पे, दीवार हाँ, दीवार भांग गए वो।
जूते चप्पल भी पहन रखे थे उन लोगों ने? जूते पहन रखे। क्या मंशा क्या थी उनकी, मतलब क्या अंदर घुसने के कुछ देखने की मंशा थी या क्या प्रतीत हुआ आपको? कमाने की, पैसे कमाने की थी, उसमें ब्लूटूथ यूट्यूब पर लाइक करके पैसा कमाने की उनकी मंशा थी। जी, अब क्या चाहते हैं आपके, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि निधिवन राज एक हृदय स्थल है वृंदावन का और इसको धूमिल करने की कोशिश की गई है, तो क्या मानते हैं कि क्या कार्रवाई उन लोगों पर की जानी चाहिए? ये कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये आगे को ऐसा कदम नहीं उठाएं और भी कोई साहस नहीं कर पावे। तो किस तरीके से निधिवन की जो मर्यादा है उसको तार तार किया गया, क्या वीडियो में था, ये सारी चीज़ें जानेंगे। हमारे साथ यहाँ मंदिर के जो सेवायत गोस्वामी हैं, लाले गोस्वामी जी हमारे साथ में मौजूद है। लाले जी, किस तरीके से मंदिर की जो मर्यादा है, जो परंपरा है, उसको तार तार किया गया, क्या है पूरा मामला? जो मामला है वो हमारे संज्ञान में आया था। 10 तारीख की रात में उन्होंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें वो बता रहे हैं कि भाई दूज वाले दिन रात में वो उन्होंने यहाँ से प्रवेश किया था 4 जनों ने। उसके बाद में यहाँ पर जितने भी मतलब जो स्वामी हरदास जी की पिताजी की समाधि है, वो स्वामी हरदास जी की समाधि और रंगमहल तो पहुँच नहीं पाए क्योंकि उधर जाली लग रही है। तो इस स्वामी हरदास जी की पिताजी की जो समाधि है आतुर जी की, उसमें उन्होंने झाँक के देखा है और उसमें कहा है कि कोई आदमी सो रहा है। उसके बाद में उन्होंने गौर किया कि ये ठाकुर जी को हमने ढक रखा है, उन्होंने उधर कहा कि ढक रखा है। जो शाम के समय पे जब हम सहन करवाते हैं, स्वामी हरदास जी की समाधि को भी सहन करवाते हैं, स्वामी हरदास जी के पिताजी की समाधि को भी सहन करवाते हैं, तो हम उनको कंबल उड़ा देते हैं। ऐसे सर्दियाँ हो गई हैं तो कंबल उड़ा देते हैं। उसके बाद में वो थोड़ा सा आगे बढ़े हैं जाली की तरफ, तो उन्होंने घुंघरू की आवाज़ सुनी है और घुंघरू की आवाज़ सुनी है, बांसुरी की आवाज़ उनको लगी है, प्रतीत हुई है, तो वो यहाँ से भगे हैं। तो मेन बात ये होती है कि रात में जैसे वो टाइम बता रहे हैं, हमें नहीं पता 10 बजे का है, 11 बजे का है, वो 2 बजे का टाइम बता रहे हैं, जो उस समय अंदर प्रवेश करना, ये भी हमारे ठाकुर जी का घर है, ये हमारा भी घर है। हम सब अब हमारी धार्मिक आस्था इधर जुड़ी हुई है, ऐसे प्रवेश करना किसी के लिए भी, हमारे लिए भी या और किसी के लिए भी ये वर्जित होता है। और दूसरा, उन्होंने जो ब्रज रज है, ब्रज रज जहाँ बांके बिहारी जी को प्रकट किया था स्वामी हरदास जी ने, जिस रज में बांके बिहारी जी राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, राधा रानी के संग रास करते हैं, गोपियों के संग रास करते हैं, उस पर उन्होंने जूतों से प्रवेश किया था। उसके बाद में यहाँ पे वीडियो शूट करके वो यहाँ से भगे हैं। तो वो एक जो हमारे वक्त द्वारा बताया गया, वक्त द्वारा रात में 12 बजे हमारे पास में फ़ोन आया था, 11 बजे वीडियो अपलोड हुई थी 10 तारीख की। तो उसी समय पे हमने उसकी कंप्लेन करी, सुबह तहरीर दी थी कोतवाली में। तो कोतवाल जो हमारे वृंदावन के हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ी उसमें जाँच की और अभी पता चला है कि उन्होंने FIR दर्ज करके उनको गिरफ्तारी करने के लिए गए हैं। फॉलोअर बढ़ाने के लिए हैं चंद, वो आप धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। अगर आपको फॉलोअर बढ़ाने हैं तो और भी प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, आप धार्मिक आस्थाओं पर क्यों जाते हैं? जी, तो क्या मांगे अब आपकी, किस तरीके से रहेगा? मेन मांग जो हमारी ये है, जो पुलिस प्रशासन से और जिला प्रशासन से बस हमारी यही मांग है, जो भी यहाँ पे व्यक्ति ने प्रवेश किया है उनको दंडित किया जाए सभी समाज के सामने, ताकि आगे कोई करने की ऐसा सोचे नहीं। ये बहुत ही निंदनीय कार्य उन्होंने किया है। निधिवन आज का नहीं है, निधिवन अनादि है। जब से श्री धाम वृंदावन है तभी से ये निधिवन है। और यहाँ ही श्री स्वामी हरदास जी महाराज ललिता सखी ने श्री स्वामी हरदास जी के रूप में अवतार लेकर के यहीं से श्री बांके बिहारी जी महाराज को प्रकट किया था। ये रसकों की भूमि है और यहीं पर हमारे यहाँ की ये परंपरा है कि निधिवन में आज भी श्री बिहारी जी महाराज अपनी प्रिया जी कुंज बिहारिन के साथ में नित्य रास करते हैं। और उस निधिवन में ये गोवर्धन पूजा के दिन रात्रि के 2-2:30 बजे के लगभग जो असामाजिक तत्व जूते पहन करके कूदे हैं, उन्होंने हमारी परंपरा को, हमारी मर्यादाओं को तार तार किया है। इसी निधिवन से किसी समय रसिक बिहारी जी महाराज का भी प्रागट्य हुआ है। आज से 1500 साल पहले ललित भानुदेव जी के द्वारा रसिक बिहारी जी का भी प्रागट्य इसी निधिवन से हुआ है। तो ये निधिवन आज का नहीं है, ये अनादि निधिवन है और पूरे भारतवर्ष के क्या देश विदेश के सभी लोगों की इस निधिवन के प्रति और स्वामी जी के प्रति बहुत ही अकाट्य भावना है। यहीं पर अकबर किसी समय तानसेन स्वामी हरदास जी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ आकर के नाक रगड़ते थे और रगड़ रहे हैं और आगे भी रगड़ते रहेंगे। जिन असामाजिक तत्वों ने हमारी परंपरा को तार तार किया है, शासन प्रशासन से मेरी यही मांग है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, जिससे कि आगे कोई भूल में भी ऐसा गलत कदम ना उठाए और कभी
करने की ऐसी गलती मन में भी ना सोचे। और पहले बरसाने में भी ये सब हुआ था और गोवर्धन में भी ये सब हुआ था। प्रशासन इसको हल्के में ना लें। आज वृंदावन के साधु समाज में बहुत ज़बरदस्त इस घटना को लेकर के रोष है। तो मेरी शासन प्रशासन से यही मांग है कि वो इसे अन्यथा में ना लें और इसे हल्के में ना लें। 2 दिन के अंदर में यदि ये कार्रवाई को विराट रूप नहीं दिया गया तो फिर धर्म रक्षा संघ और साधु समाज और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जय श्री राधे। कोई महिलाएं भी एकजुट होकर यहाँ आई हुई हैं। महिलाओं से भी जानेंगे क्या मानती हैं। निधवन एक हृदय स्थल है, वृंदावन का एक हृदय कहा जाता है और इस हृदय को आज एक शर्मसार कर देने वाली घटना यहाँ वृंदावन में आई। और क्या केवल हिंदू धर्म ही मिलता है, क्या सनातन धर्म ही मिलता है ऐसी चीज़ों को करने के लिए? इसलिए मिलता है कि क्योंकि हम भी कुछ अपने धर्म के लिए, जैसे और धर्म के लोगों के लिए अगर कोई बात होती है तो सब अपने अपने धर्म के लिए एकजुट हो जाते हैं। पर जैसे अभी इससे पहले ही बताया कि हो चुका है, पर इस तरीके के अभी जो ये मीडिया और ये सोशल साइट्स वगैरह आ गई हैं, इनसे ज़्यादा बढ़ावा मिला है। तो ये सोशल जो हम साइट यूज़ करते हैं इसका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। यूज़ तो कम हो रहा है, आज के टाइम में मिसयूज़ हो रहा है। अगर पहले भी ऐसा हुआ है, पर पहले लोग ठाकुर जी को भाव से देखने आते थे। तो जिन लोगों ने ये देखा है तो वो अपनी मानसिक बुद्धि खो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं। ये हमने भी सुना है बचपन से। पर जो अब जो कल जो परसों जो ये कृत्य हुआ है, ये हुआ है हमारी ये जो आस्था से खिलवाड़ करने के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये महत्व बताया गया है निधिवन का, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ये बहुत ही गलत कृत्य हुआ है। जो सच है वो ये हम नकार नहीं सकते। ये हमारी भावना है, हमारा विश्वास है। जैसे नंदगांव, बरसाना और निधिवन हमारे वृंदावन का दिल हृदय है और ये सच है। यहाँ पर ऐसा उनके कहने से सच या झूठ उन्होंने खुद महसूस किया है। वो यहाँ पे आए थे कि ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर वो खुद ही बोले कि हमें घुंघरू की आवाज़ आई है। उन्होंने खुद बोला कि हमें घुंघरू की आवाज़ आई है। तो इससे बड़ा सच और क्या हो सकता है कि ठाकुर जी ने साक्षात उनको महसूस कराया कि नहीं, जो आप करने आए थे वो गलत है। और यहाँ पर जो आस्था चलती आई है, जो हमने सुना है आज तक कि यहाँ पे लता पता ये सब महाराज करते हैं, ठाकुर जी यहाँ पे रहते हैं, ये सच है। ये उन्होंने गलत करा, उनको दंडित किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो यहाँ आज आस्था का खिलवाड़ किया गया है। निधवन राज जो कि एक हमारी आस्था का केंद्र है, उस आस्था के केंद्र पर कुठाराघात इन लोगों द्वारा किया गया है। इस यूट्यूब चैनल पर सख्त से सख्त कार्रवाई वाकई में होनी चाहिए, क्योंकि केवल हिंदू धर्म ऐसा है जहाँ पर लोग अक्सर कुठाराघात करते रहे। चाहे वो बरसाने का मामला हो, चाहे गोवर्धन का मामला हो, चाहे नंदगाम का मामला हो, ऐसे लगातार मामले संज्ञान में आते रहे हैं कि ऐसे कृत्य हमेशा से किए जाते हैं। तो ऐसी ही इन कृत्यों को रोकने के लिए प्रशासन को कोई कठोर कदम उठाना चाहिए और कठोर कदम उठा करके इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल का जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ 11। अपने सहयोगी मोहित गुप्ता के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।